इस समय जो हो रहा है समय 11:30 बजे का समय हो रहा है। तो मित्रों, मेरा यही अनुभव है जीवन में। हम लोग तंत्र की काफ़ी बातें, तंत्र में काफ़ी रुचियां हैं व्यक्ति की, और तंत्र में घुसता भी है आदमी। लेकिन कुछ जो सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य है जीवन में जीने का, मैं इस समय शिव मंदिर पर हूँ मित्रों, और 11:30 बजे का समय है। यह हमारे प्राचीन मंदिरों में से आता है, शिव मंदिर है। इसे गोपेश्वर मंदिर कहते हैं। ये कृष्ण काल से जुड़ा हुआ मंदिर है। और जब रास हुआ था कृष्ण वृंदावन में, जब लीलाएं की थी कृष्ण ने, तब गोपी रूप में जो बन के आए थे महादेव और रास में शामिल हुए थे। ये उसी वक्त का मंदिर है। बशर्ते मैं इसी मंदिर पर हूँ। रात के 11:30 बजे का समय हो रहा है। मैं रोज़ आता हूँ, कभी कभार लेट हो जाता हूँ, तो आज थोड़ा लेट हो चुका हूँ। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि व्यक्ति की इस दुनिया में दो ही ज़रूरतें हैं। यहाँ तो भगवान की ज़रूरत है इंसान की, कि भगवान को भगवान मिले, और यहाँ फिर पैसा सभी की ज़रूरत है। भगवान को तो अगर सभी नहीं चाहते, क्योंकि बहुत से तो भगवान से द्वेष भी रखते हैं और दुश्मनी भी रखते हैं, क्योंकि उनकी बातें नहीं मानता और उनके हिसाब से नहीं चलता है। भगवान अपने हिसाब से चलता है। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि ऐसे स्त्रोत्रों को हमको चमत्कारी यक्षिणी वगैरह या फिर और भी 1.5 फुटिया वगैरह, इन चीज़ों से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। इन साधनाओं में दोष भी मिलता है और दोष भी होता है इन साधनाओं में। जो व्यक्ति समझता नहीं है, केवल इनके चमत्कारों के विषय में जानता है और इनके दोष के बारे में नहीं जानता है साधक, तो वो लोग समझते नहीं हैं इन चीज़ों को। और यह सबसे पहली एक बात और, कि हमारी हर एक साधना, जब हम किसी भी साधना को नियम से करें, कोई अच्छी साधना हो, यक्षिणी हो या फिर और भी कोई साधना हो, लेकिन मैं तो शिव का साधक हूँ, तो शिव के विषय में ही बात करूँगा। तो सब साधनाएं हमको, जब हम कोई भी मंत्र पाठ करते हैं, तो सबसे पहले धन की तो खैर हमारी आय सीधी हो जाती है। लेकिन यदि हम धन की ही केवल साधना करें तो हमें धन अति मात्रा में मिलता है। या फिर हम देव जैसे हम लक्ष्मी जी की उपासना करें, कनकदाता स्तोत्र है, या फिर लक्ष्मी सूक्त है, या फिर और भी बहुत से ऐसे मंत्र हैं। और यदि हम कुबेर देव की करें, और या फिर धन से संबंधित किसी भी देवी देवता का स्तोत्र करें, तो उससे हमें केवल धन ही मिलेगा, और भी धन ही मिलेगा हमें। क्योंकि हर स्तोत्र का अपना एक रहस्य है, हर स्तोत्र का अपना एक महत्व होता है। ये व्यक्ति को समझना होगा। और यदि तंत्र में आप उतरना चाहते हैं, बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं साधनाओं के सवाल, कुछ अप्सराओं के विषय में, कुछ यक्षिणियों के विषय में, कुछ 1.5 फुटिया के विषय में। तो लोग ऐसे ही पूछते रहते हैं और लेते रहते हैं जानकारी। लेकिन मित्रों, मैं एक अपना अनुभव देना चाहता हूँ, जो मैं व्यक्तिगत राय रखता हूँ, अपना व्यक्तिगत अनुभव रखता हूँ, कि यदि आप तंत्र में भी उतरना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं। तंत्र में उतरना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है तंत्र। बस ये है कि हमें उसको सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, लोगों का जगत कल्याण करना चाहिए, जिससे स्वयं का भी कल्याण हो, और हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि तंत्र में उतरना चाहता है साधक, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इसके विषय में यह मेरा मत है, यह मेरी नॉलेज है, और यही मेरी जानकारी है आप लोगों के लिए। जो सलाह है, आप लोग माने या ना माने, ये आपकी समझ है। मुझे कोई इस बात से दिक्कत नहीं है कि यदि हमें तंत्र में भी उतरना है, तो तंत्र में आदमी तभी उतरता है या तो जिज्ञासा वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन परेशान लोग बहुत होते हैं। तंत्र में यह देखा गया है कि हम तंत्र की तरफ जब मुड़ता है आदमी, तो परेशान आदमी ज़्यादा मुड़ता है तंत्र की तरफ। तो परेशान आदमी को सबसे पहले, परेशान आदमी 2 कारणों से होता है, या तो अपने अज्ञान के कारण, या फिर किसी पाप कर्म के कारण। यदि पाप कर्म उससे जुड़े हुए हैं, तो वो तंत्र में सफल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें पाप नाश के लिए कोई स्तोत्र वगैरह करना पड़ेगा, पाठ वगैरह करना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति अभाव में है, दुख में है, वो कहीं ना कहीं उसने गलतियाँ की हैं, उसने कहीं ना कहीं गलत कार्य किए हैं, सो वो दंड भुगत रहे हैं। चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, क्योंकि मैंने भी दंड भुगता है, मैंने गलत किया है तो मैंने भी दंड भुगता है। तो सभी भुगते हैं, मेरे लिए यह छूट नहीं है, सभी के लिए यह लागू है, सभी पे यह नियम प्रकृति के, जो भी मनुष्य है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम तंत्र में भी उतरना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें धन की ही साधना करनी चाहिए, जिससे कि यह है कि हमारे पास में धन प्रचुर मात्रा में हो और हम तंत्र को समझ सकें और उसको समय दे सकें। क्योंकि लोग बाग बहुत सोचते हैं कि 21 माला से 21 जन्म कर लेंगे तो हमको सिद्धि मिल जाएगी और प्रत्यक्ष हो जाएगी सिद्धि। तो ये ना समझिए इंसान की, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे प्रत्यक्ष नहीं होती है, और नए साधक को तो बिल्कुल नहीं होती है। उसमें गुरु मंत्र का भी सहयोग लेना पड़ता है और बहुत कुछ लेना पड़ता है हमें।
कवच भी करना पड़ता है, कीलन भी करना पड़ता है। और उग्र शक्तियों को छेड़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले कवच कीलन अनिवार्य है। तो मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले धन की साधना करो। यदि तंत्र में भी उतरना चाहते हो, जीवन में भी अगर जीने के लिए तो धन चाहिए। तंत्र को समझने के लिए उसमें यदि कहीं काम धंधा नहीं करते हो 10-20 दिन, तो अपनी जेब में पैसा भरपूर होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले धन की ही साधना करें। यदि तंत्र में भी आप उतरना चाहते हैं, फिर बाद में कोई और साधना भले ही करें। और मैं यही कहूँगा, जैसे ये कोई भी पाठ हो यहाँ पर स्तोत्र हो, तो कम से कम ये 11 होने चाहिए एक दिन में। ये बात अलग है कि सुबह आधे पाठ सुबह कर सको या फिर आधे पाठ शाम को, तुम ये बात अलग है, दोनों में कर सकते हो सुविधा के अनुसार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सके तो पहले तो इनका 11 पाठ का अनुष्ठान ले। कोई ये ज़्यादा नहीं है, मैंने जो आपको यह पाठ दिया है ये 4 पन्ने का पाठ है, छोटा सा, कोई ज़्यादा लंबा पाठ नहीं है। तो कम से कम 11 शुरू में इसको 11 करो, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा करो इसको। किसी भी चीज़ को यदि हमको ठीक से उसको कवर करना है या फिर ठीक से हमें उसकी पावर चाहिए, तो कम से कम 1 साल हमको किसी भी साधना में देना चाहिए, 13 महीने किसी भी साधना में। क्योंकि यह नियम मैं आपको आगे बताऊंगा कि 13 महीने का क्या नियम है। लेकिन 13 महीने की साधना यदि आप 11 पाठ भी करते हो तो ये इतनी इसमें एनर्जी इकट्ठी हो जाए। किसी भी पाठ हो, कोई भी मंत्र हो, 13 महीने की साधना बहुत मायने रखती है। और मैं यही कहूँगा मित्रों कि और पहले 11 पाठ का इसके अभ्यास किया जाए, और 11 पाठ के बाद में जब अभ्यास हो जाए, जब हमारे दिमाग में ये चीज़ भर जाए, तो हमें इसको 21 कर देना चाहिए। क्योंकि हम जितनी अधिक मात्रा में हम जप करेंगे, उतनी अधिक मात्रा में ही हमको धन प्राप्त होगा। इस बात को ठीक से समझ ले साधक। क्योंकि हम जितनी ज़्यादा मात्रा में हम जिस भी चीज़ को इकट्ठा करते हैं, वो उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ जाती है। यदि हम ये भौतिक जगत में भी यह सिद्धांत है और आध्यात्मिक जगत में भी यही सिद्धांत है कि हमारी जेब में जितना ज़्यादा पैसा हो, उतना हम ज़्यादा मज़े लूट पाते हैं। और बुरे वक्त, अच्छे वक्त में तो खैर सभी काम आ जाते हैं। अच्छे वक्त की तो खैर ऐसी बात है कि सभी लोग सहयोग कर देते हैं। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो केवल पैसा ही काम आता है। आचार्य चाणक्य ने यह बात कही है कि या तो बुरे वक्त में भगवान काम आता है और या फिर पैसा काम आता है। लेकिन भगवान उस जगह पे मदद करता है इंसान की जहाँ इंसान फंसा हुआ हो, और या फिर उसने कहीं कहीं उसने गलती ना की हुई हो और मजबूर फंसा हुआ हो, तो वहाँ तो भगवान मदद कर देता है इंसान की। लेकिन यदि कोई अपने कर्मों के द्वारा परेशान है, और यदि कोई परेशान है, तो जहाँ फंसने वाली बात है तो वहाँ से तो भगवान निकाल देगा। लेकिन यदि कहीं पे धन के लिए तुम फंसे हुए हो, तो वो कर्म तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और समाज में बेइज्जत भी होना पड़ेगा, और शायद सुनने भी पड़े सब लोगों की। क्योंकि जो तुमने किया है उसका दंड भुगतना पड़ेगा। और बुरा वक्त, आचार्य चाणक्य ने यह बात कही है कि यदि बुरे वक्त में कोई काम चीज़ आती है तो वो केवल पैसा ही काम आता है और कुछ काम नहीं आता है। तो मित्रों, धन की पूजा करें, या तो भगवान की पूजा करें और यहाँ पर धन की पूजा करें। और कोई मित्रों बताएंगे यार आगे। धन्यवाद मित्रों।